अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक्स के इस नए चैनल के अंदर आप सबको खुशामदीद है। इससे पहले मैंने एक छोटी सी एक वीडियो बनाई थी, जो कि एक इस चैनल के मुतालिक ये क्यों क्रिएट किया जा रहा है और क्यों बनाया, क्या होगा इसके अंदर, वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई थी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, सही है। तो शायद मुझसे कहीं कुछ गलतियाँ भी हो जाएं, सही ना, बताने में या बोलचाल में। तो इसकी मैं पहले से ही आप सबसे माजरत चाहता हूँ। मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, क्या काम होता है इसके अंदर, ये तमाम चीज़ें आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर इस वीडियो में मैं बताऊंगा। मैट्रिक्स का सॉफ्टवेयर असल में अपना मर्ज था पहले राइनो के साथ, और जिसे एक शायद आपने नाम सुना हो। एक ज़माने में एक मोबाइल आता था सोनी एरिक्सन के नाम से। बाद में आगे चल के वो सोनी की कंपनी अलहदा हो गई और एरिक्सन की कंपनी अलहदा हो गई। इसी तरीके से ये राइनो मैट्रिक्स भी इसी तरह से एक बड़ा सॉफ्टवेयर हुआ करता था। और ये बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है ये बिलोंग करता है आपका कोरिया, जापान, चाइना वगैरह की से। राइनो अलहदा हो गई। मैट्रिक्स का सॉफ्टवेयर जो था वो जेम विजन वालों ने ख़रीद लिया। मगर बहुत सारे प्लगइन्स जो गोल्ड से रिलेटेड हैं वो अभी भी राइनो के पास उनके कॉपीराइट महफूज हैं। यही वजह है कि जब तक आप अपने सिस्टम में राइनो इंस्टॉल नहीं करते, जब तक मैट्रिक्स सही मानों में वर्किंग नहीं करता। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स पे, जिसमें ज्यूल कैट भी है जो कि बैंकॉक से रिलेटेड है। बैंकॉक ने 1991 के अंदर 1991 में इसको लॉन्च करा था ज्यूल कैट के नाम से सॉफ्टवेयर। और बहुत से लोगों ने इसी पे वर्किंग भी करी, इंडिया में, बैंकॉक में, चाइना, कोरिया वगैरह तमाम जगह पे इस पे वर्किंग हो रही थी। बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर राइनो आया। राइनो ने अपना क्या कहते हैं अपनी एक साख जमाई से मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर जो था वो जेम विजन वालों ने ख़रीद लिया, जो कि एक अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है। सही है। और मैट्रिक्स के साथ साथ उन्होंने काउंटर स्केच, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, वो करा। फिर एक ज्वेलरी मास्टर्स के नाम से आया सॉफ्टवेयर, सॉलिड वेव्स के नाम से आया, सॉलिड स्केप आया। सही है। और न जाने इस वक्त मार्केट में कौन कौन से इस वक्त जो सॉफ्टवेयर्स हैं, सही है, वो इस वक्त अवेलेबल हैं और वर्किंग हो रही है उनके ऊपर। लोगों ने तो 3D स्टूडियो मैक्स के ऊपर भी ज्वेलरी डिज़ाइन करी हैं, क्योंकि 3D स्टूडियो मैक्स और राइनो, मैट्रिक्स, सॉलिड स्केप्स, ये तमाम अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं कि अपना ये एक तरह से मैकेनिकल सॉफ्टवेयर्स हैं। सही, इनको आप बेसिकली ज्वेलरी से रिलेटेड नहीं कह सकते। सही, इसमें तमाम चीज़ें आप बना सकते हैं। प्लगइन्स इसमें अच्छे दिए हुए हैं जो कि आपके ज्वेलरी से रिलेटेड हैं, गोल्ड, सिल्वर।
अब जहाँ तक सवाल है आपका इसके वर्जन्स का, तो वर्जन्स का जो ताल्लुक है वो तो सुना है कि 10 तक भी आ चुका है वर्जन, मगर मार्केट में अभी भी लोग 6 पे भी काम कर रहे हैं, 6.3 में भी काम कर रहे हैं, और 9 पे भी काम कर रहे हैं। और बहुत से लोग तो अगर उनके पास लाइसेंस वर्जन मौजूद हैं तो वो मैट्रिक्स गोल्ड पे भी काम कर रहे हैं। मैट्रिक्स गोल्ड बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है, सॉरी। मैट्रिक्स गोल्ड में बहुत सारी चीज़ें एडवांस दी गई हैं, और उसको समझना ऐसा है कि उसके लिए भी एक अलग से तकरीबन आपको समझने के लिए, उसका इंटरफेस समझने के लिए भी कम से कम भी 5-6 महीने आपको दरकार होंगे, सही ना। अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ कि मैट्रिक्स का जो इंटरफेस है, मैं बेसिकली आपको जो जितनी भी बेसिक्स हैं आपको जो सिखाऊंगा वो मैट्रिक्स 6.3 पे ही सिखाऊंगा मैं आपको, सही है। अगर आप यहाँ पे इसका वर्जन देख रहे हैं तो मैट्रिक्स 6 है, मगर मैंने इसको अपग्रेड करा हुआ है मैट्रिक्स 6.3 से। ये एक इसका नॉर्मली इंटरफेस होता है, और इसमें वही है जैसे आम 3D सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपको ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब इसमें लुकिंग डाउन भी है, यानी अगर आप ऊपर से किसी चीज़ को देखते हैं तो लुकिंग डाउन यानी ऊपर से देखना। यहाँ पे आ जाए थ्रू फिंगर, तो थ्रू फिंगर ये कि आपका आप किसी के सामने खड़े होकर जिस तरह से आप बात करते हैं, सही नहीं, ये सामने से आपको उसको शो करेगा। और साइड व्यू ये आपको खुद ही बता रहा है, कोई भी मॉडल है, कोई भी चीज़ है या कोई भी शख्सियत है तो अपना उसका आप साइड व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पे कमांड का ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो कमांड है आप इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ ऊपर वाले सेशन में आती रहेंगी। बेसिकली ये मैट्रिक्स जो है एक फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। कोई भी टूल आप यूज़ करते हैं, किसी भी क्लिक करते हैं तो वो आपको खुद भी बताता है कि अब इसको इस तरह से क्लिक करो, फिर उसके बाद ये करो, फिर उसके बाद ये करो, यानी स्टेप बाय स्टेप वो ये खुद भी आपको बताएगा। अगर कहीं आप किसी चीज़ से भूल जाते हैं, कोई भी चीज़ कहीं भी आपसे रह जाती है। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आपके पास वही सिंपल फाइल मेन्यू है, सी न्यू, ओपन, सेव स्मॉल, सेव एज, से ना इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंसर्ट, प्रॉपर्टीज़, मुख्तलिफ जो आप फाइलें खोल चुके होते हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे एग्जिट से, इसके अलावा एडिट में अगर आप चले हैं तो इसमें सिंपल वही है, ग्रुप है, ज्वाइन है, एक्सप्लोर है, सही ना। ये एक्सप्लोर, ट्रिम, स्प्लिट वगैरह, रीबिल्ड, ये तमाम आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ये सही, ये मैं इंशाअल्लाह आपको आगे क्लासेस के अंदर आपको मैं एक चीज़ के बारे में बताता रहूँगा। व्यू के अंदर आ जाइए तो व्यू में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, बैकग्राउंड वगैरह, बैकग्राउंड क्या करता है ये भी आपको इसके अंदर भी पूरा एक ऑप्शंस हैं, सही है ना। ये सारा ये सब पूरा दिया हुआ है इसके अंदर। ये कर्व्स ये सारे दिए हुए हैं, कर्व यहाँ पे भी दिए हुए हैं आपके पास, ये सारे आप देख सकते हैं, तमाम चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। सरफेस पे आ जाए तो सरफेस का एक यहाँ पे भी पूरा एक सेशन दिया हुआ है, और सरफेस का एक सेशन यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये आगे क्लासेस के अंदर जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी और लेसन्स चलेंगे तो मैं आपको एक एक चीज़ के मुतालिक बताता रहूँगा। सॉलिड के अंदर भी ये तमाम चीज़ें आपके पास सामने आ जाती हैं, इसी तरह से सॉलिड यहाँ पे भी मौजूद है आपके सामने। मैशेस के अंदर ये है, मैशेस के अंदर दूसरी तरीके का अपना वो दिया हुआ है, वो यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, सही। इसके अलावा डायमेंशंस आ जाएंगे, आपके डायमेंशंस हैं इसके अंदर, एंगल्स वगैरह, इसके तमाम चीज़ें।
ट्रांसफॉर्म में भी आपको ये तमाम टूल्स वगैरह दिए हुए हैं, और ट्रांसफॉर्म आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है। सही है। टूल्स के अंदर आ जाए तो टूल्स के अंदर आपका मुख्तलिफ टूल्स हैं, ये सी एन नियर वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपके नियर ये यहाँ पे दिए हुए हैं, ये स्नैप्स के अंदर। सही है ना, नियर है, पॉइंट है, सही ना, हर चीज़ के मुतालिक यहाँ पे आपको यहाँ पे शो करता रहेगा कि नियर आ गया, पॉइंट आ गया, ये तमाम। सही ना, एनालाइज में मुख्तलिफ कर्व्स की मतलब सेटिंग है। इसके अलावा इसकी लेंथ वगैरह, ये तमाम चीज़ें लेंथ वगैरह आपको देखने तो वो यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी मेजर्स के अंदर। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल। एनालाइज में एक ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये सेंटर ऑब्जेक्ट का, तो आप यूटिलिटीज़ के अंदर भी जाके आप इसके अंदर यहाँ पे भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अभी उसके अंदर वही जो आपको यहाँ पे दिखाया था मैंने, यहाँ पे भी मौजूद है। कस्टम्स के अंदर अगर आप कुछ अपना अगर ज़ाती बनाना चाहते हैं तो यहाँ अपना आप बना सकते हैं इसके अंदर जाके। रेंडर में आ जाइए तो रेंडर के ऑप्शंस मुख्तलिफ यहाँ पे मौजूद हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे भी मौजूद हैं। सही। अच्छा, राइनो देखिए, राइनो यहाँ पे भी मौजूद है आपके सामने। राइनो के तमाम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। एनिमेशन आपको करनी है किसी भी चीज़ की, वो भी हो जाएगी। कर्व का यहाँ पे दिया हुआ है सेशन, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। फिर हेल्प के अंदर आपको अगर आपको खुद कुछ पढ़ना है मैनुअल तौर पे या समझना है इसको, तो इसका मैनुअल भी यहाँ पे दिया हुआ है। तमाम चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। सही। अब आप आ जाइए यहाँ पे पहले सेशन पे, तो कर्व के अंदर मुख्तलिफ कर्व्स हैं जो कि इंशाअल्लाह आपको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आपको मैं बताता रहूँगा। सही है, इस तरह से कर्व्स हैं सारे यहाँ पे। सही है। सॉलिड के अंदर आ जाइए आप, तो सॉलिड्स वगैरह ये क्या किस तरह से टूल्स यूज़ करते हैं। अब ये बुलियन जो है कटर वगैरह जो हम लगाते हैं, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है। सही है ना, इसका सेशन यहाँ पे भी दिया हुआ है, एक सेशन आपका सही ना यहाँ पे भी दिया हुआ है। बुलियन बिल्डर यहाँ पे आप बिल्ड कर सकते हैं। सेटिंग है, ट्रांसफॉर्म है, जेम्स के ऑप्शन दिए हुए सारे यहाँ पे, ये सेटिंग वगैरह जेम्स की, ये तमाम टूल्स आ गए आपके रिंग बनाने के लिए, प्रोफाइल्स है सब। ये इसको तो ये वेब बिल्डर के अंदर से ये जो कि आप अपना क्या कहते हैं, एक नॉर्मल अंगूठियाँ, मर्दाना अंगूठियाँ और वैसी सिग्नेट रिंग्स वगैरह मुख्तलिफ टाइप की आप बना सकते हैं। रेंडर आ जाइए तो रेंडर में भी तमाम चीज़ें ये दी हुई हैं, ऑप्शंस वगैरह। यहाँ पे ये किसी चीज़ के डुप्लीकेट बनानी है तो वो कोई कर्व का अपना क्या कहते हैं पॉइंट खोलने हैं, बंद करने हैं, तमाम चीज़ें। ये मिरर है, ये मूव का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे रोटेट दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लोर क्या काम करता है से यही बताऊंगा आपको मैं इंशाल्लाह ताला। जॉइन है, स्प्लिट है, ट्रिम है, ये तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे जो हैं। आपको मैं ये ये अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये पूरा हर चीज़ का, ये कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो उसके मुख्तलिफ शेड्स वगैरह दिए हुए, वो चीज़ आप राइट क्लिक करके अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे किसी भी जाके उसके अंदर, तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे ही मिल जाएंगी। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, ये हर उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे स्नैप्स में ये आप किस तरह से काम करते हैं सही है। फिर यहाँ पे आपका ये पूरा तमाम दिए हुए, यहाँ पे पॉइंट्स का दिए हुए सही है। पॉइंट ऑन ऑफ करने का तरीका अपना, हर चीज़ हिस्ट्री किस तरह से बनानी है, तमाम चीज़ें। यहाँ पे तमाम कलर्स ऑप्शन दिए हुए हैं। ये मटेरियल्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी मेटल, ये गोल्ड का मेटल है, मेटल नंबर 1 से ये सिल्वर आ जाएगा, प्लैटिनियम आ जाएगा, ये रोज़ गोल्ड आ जाएगा। तो ये इसके अलावा ये एक्स्ट्रा कलर्स दिए हुए हैं। फिर आप यहाँ पे आ जाए तो ये हेड जो है, ये कोई भी आप अपना क्या बोलते हैं नगीने की ज़ें वगैरह बनाते हैं आप सही है, जिस पे स्टोन सेट होता है, ये उसका कलर आया। ये फिगर जो कि आपका जब आप रिंग बनाने पे आएंगे तो उसकी रिंग रेल आपको चाहिए होती है सही, जिसके आप पर रिंग बनाते हैं तो उसका ये कलर है। कटिंग के लिए जो बुलियन वगैरह हम लगाएंगे करते हैं तो उसके लिए कटिंग के लिए है। क्रिएशन, कोई भी आप डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करते हैं मैनुअली तौर पे तो उसका कलर है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ कलर्स दिए मैं सही
मुख्तलिफ डायमंड है, रूबी है, इसके अंदर एमरल्ड है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कलर्स दिए हुए हैं। एक्स्ट्रा कलर्स देने का मकसद ये है कि कोई भी आप अपना डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसमें यह है कि आप मुख्तलिफ कलर दे के कर लीजिए ताकि आपको सिलेक्शन में परेशानी ना हो। सही है ना। कोई भी आप स्पेसिफिक कोई पत्ता अगर आपने क्रिएट करा है, उसका कलर दे दिया, और फिर आपने दूसरा पत्ता भी अगर उसी कलर का दे दिया, मगर आपको पहला वाला पत्ता उठाना है, तो अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप दूसरा कलर दे देंगे तो दोनों अलग अलग शो हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा जॉब बैंक है। सही है कि आराम से आप यहाँ पे तमाम फाइलें जो है आराम से सुकून के साथ यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सही है, यहाँ पे तमाम आप फाइलें यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सही है, इस तरह से कोई भी आप चीज़ बनाते हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें अगर आपको यहाँ से उठानी है, इंपोर्ट करनी है कहीं भी अगर आपको यूएसबी वगैरह में भी डालनी है सेव करने के लिए, तो आप बआसानी जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका ये मैट्रिक्स का खुद ब खुद जब आप इंस्टॉल करते हैं तो एक फ़ोल्डर बन जाता है। इस पर राइट क्लिक डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएंगे आप, तो ये तमाम देंगे, तमाम फोल्डर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद होंगी। सही है ना। कोई भी आप खोलिए तो आपको तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सही ना। आप यहाँ से फ़ाइल उठाइए, कहीं भी लेके जाइए। सही है। सही है। जब आप अपना क्या कहते हैं काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो मैं एक एक चीज़ आपको बताता रहूँगा। अब इसके अंदर तमाम चीज़ें मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो एक इसका इंटरफेस का था वो मैंने आपको दिया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर पहली क्लास होगी और फर्स्ट लेसन होगा बिगिनर्स के लिए, जिसमें बेसिक्स जो होंगी वो सिखाई जाएंगी, और फिर उसके बाद फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस, आगे तक फिर मैं लेके चलूँगा। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना अपने अजीज़ व अकारिब का। सही है। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे भी अपना क्या कहते हैं कामयाबी अता करे, आपको भी करे। अगर मेरी ये छोटी सी एक काविश है, ये वीडियो है, सीन अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और अपने साथ औरों को भी बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।